सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप सभी लोग जो है वेट कर रहे हैं कि आपके स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो है आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद जो आपका फिजिकल होता है यानी कि स्टेज 2 में जहाँ पर आपका बेसिक मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, वो एग्ज़ाम के कितने दिनों के बाद हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों के बारे में कंप्लीटली हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को जो है कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि आपको जो है स्टेज 1 का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कोस्ट गार्ड में अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सभी चीज़ें कंडक्ट करवाई जाती है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो या फिर जो है रिजल्ट की बात हो। तो यहाँ पर आपको जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कोस्ट गार्ड परफॉर्म करती है, और पिछले 1.5 साल से भी हम जो है ये देखते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों इस बार भी जो है मैंने नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच किए हैं जिसमें कि आप लोगों को बता रखा है कि स्टेज 1 का जो रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पैरा नंबर 9 में आप लोग पढ़ सकते हो परिणाम की घोषणा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 3 के जो आपके रिजल्ट या फिर जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसको आप लोग कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपने लॉगिन सेक्शन में जो है लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टेज 1 है इसकी ऑनलाइन परीक्षा का जो परिणाम होता है ये 30 दिनों के भीतर जो है कोस्ट गार्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि 31 मार्च तक का जो है आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों अब बात की जाए रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है आप लोगों को अप्रैल एंड तक या फिर जो है मई के फर्स्ट वीक में 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोस्ट गार्ड जो है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करती है, यानी कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये तो तय है कि आपका जो रिजल्ट है वो या तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके स्टेज 2 को लेकर के कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में जो है स्टेज 2 कब कंडक्ट करवाया जाता है और इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो है आपके स्टेज 2 की बात की जाए तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते के बाद में जो है आपको स्टेज 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, और उसके 1 से 2 हफ्ते के बाद में जो है आप लोगों का जो है स्टेज 2 कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें कि नॉर्मली आपका बेसिक मेडिकल होता है, इसके साथ ही जो है आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन दोस्तों पिछले 1.5 साल से जो है कोविड की वजह से आपका बेसिक मेडिकल नहीं हो रहा था, तो हो सकता है कि इस बार जो है कोस्ट गार्ड आपका बेसिक मेडिकल करवा ले, क्योंकि कोविड के केसेस जो है अभी ना के बराबर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है आपका बेसिक मेडिकल भी हो सकता है। तो ये बात हो गई आपके स्टेज 2 को लेकर के। तो ये स्टेज 2 कब होगा, तो ये स्टेज 2 जो है दोस्तों आपका मई के एंड में हो सकता है। ठीक है, यानी कि हाई चांसेस बनते हैं आपके मई के एंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा आपका स्टेज 2। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे और आप लोगों ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है एग्ज़ाम में, तो आप लोग जो है अपने फिजिकल और मेडिकल के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर के कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है इसकी कट ऑफ जो है आपको क्या देखने को मिल सकती है इस बार। तो कट ऑफ से पहले मैं आप लोगों को 2 से 3 पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले साल की तुलना में जो है इस बार आपके नाविक डीबी की जो पोस्ट है वो काफ़ी कम रखी गई है, यानी कि पिछले साल जितनी पोस्ट थी उसमें काफ़ी पोस्ट कम कर दी गई है इस बार आपके नाविक डीबी के लिए। आप लोगों ने जो है नोटिफिकेशन चेक ज़रूर से किया होगा। ठीक है, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है पोस्ट कम रहेगा कंपटीशन उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि नाविक एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि सभी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि वो सारे से सारे क्वेश्चन अटेंड करें जिससे कि उनका 1 से 2 नंबर भी बढ़ जाए।
तो ये भी कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट डालता है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट टाइम कोस्ट गार्ड एग्जाम हुए थे उससे जो है इस बार पेपर काफ़ी इजी आप लोगों को देखने को मिला था। लास्ट टाइम जो है जीडी के सेक्शन में जो सेक्शन 2 होता है वो थोड़ा हार्ड देखा जा रहा था, लेकिन इस बार जो है सेक्शन 2 भी नॉर्मल जो है आ रहा था। ठीक है, चाहे वो आपके चारों दिन के एग्जाम की बात कर ली जाए तो दोस्तों आपका जो पेपर हुआ है वो इस बार मॉडरेट लेवल पे हुआ है, यानी कि नॉर्मल पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा, उसके बाद में एनालिसिस करके जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को एक प्रॉपर कट ऑफ देंगे कि इसके बीच में जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है जीडी, डीबी और यांत्रिक की कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो उससे पहले जो है आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो आपको ये बताना है कि आपका जो स्टेज 1 का एग्जाम हुआ है ये कौन सी शिफ्ट में था, और उसके अलावा आप लोगों ने जो है वहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और आपके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने रह सकते हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग ये सारी चीज़ें बताते हो तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए एग्जैक्ट जो है डाटा बना करके एक कट ऑफ मार्क्स लेकर के आएंगे कि आपकी जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है। आपको पता होगा कि पिछले साल भी जो है हमने बताया था एनालिसिस करके कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ऑलमोस्ट जो है कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही थी। यानी कि हमने बताया था कि जीडी की जो कट ऑफ है वो 68 प्लस रहेगी, तो आपको पता है कि 70 प्लस वो गई थी, यानी कि 1-2 नंबर आपको पता है ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, और नाविक डीबी का भी हमने बताया था कि 47 प्लस रहेगी, तो 51 के करीब वो आपकी थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जो चीजें मैंने आपसे पूछी है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।